तेजस्वी जी आए, 17 महीना वो अपने रोजगार दिए, अपने साथ जो भी दिए, जितना हुआ उनसे वो दिए। तो इस बार देखते हैं यदि वो आएंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा काम करेंगे वो। हमारे जो युवा हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान, हाँ जी, बिहार के सीएम बनने लायक वही। और चिराग पासवान को हम सपोर्टर हैं, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो प्रेजेंट में अभी नीतीश कुमार हमको ठीक लगता है, क्योंकि वो जिस सिचुएशन से बिहार को लेके आए वो बहुत बड़ा बात है। कांग्रेस का जो गठबंधन है वो गठबंधन, इंडिया अलायंस। प्रेजेंट में जो देखिएगा तो बीजेपी से बढ़िया भी कोई गवर्नमेंट नहीं है। अगर उससे अकेले या गठबंधन में? गठबंधन ही में बनेगा। चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार या फिर नया चेहरा? नहीं, हमको तो लगता है नीतीश कुमार ही रहेंगे चेहरा इस बार भी। मेरे ख्याल से तो तेजस्वी जी बनेंगे। तेजस्वी जी किस मुद्दे पर? रोजगार के मुद्दे पे मेरे ख्याल से वो 17 महीने में काम किए हैं, वही है। इस बार तो एकदम लग रहा है 99% की उन्हीं का चांस है। तो हम चाहेंगे कि चिराग पासवान जी ही आए और हर युवा के जो मेरे नजर में है उनसे राय विचार के बाद चला कि चिराग पासवान जी सही है, उन्हीं के मुद्दा पे वोट देंगे उनको। उन लोगों का तो मुद्दा ही नहीं समझ आता है। अपोजिशन सबसे बड़ा बेवकूफ हमको लगता है। अपोजिशन का काम ये होना ही नहीं चाहिए। जो मोदी जो है भैया, जो स्टेट में आ रहा है बीजेपी, वो सेंट्रल में पहले से काम कर रखे हैं। उनको हमको दिख भी रहा है कि आप हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे थोड़ी नहीं भैया कि आप यादव जी हैं तो लालू जी आपको फ्री में खिला देंगे, कि दुकान से जाएगा तो कहेगा कि हम यादव जी हैं, लालू की सरकार है तो हमको फ्री में दे दीजिए, नहीं ना। तो फिर भी जो पढ़े लिखे नहीं है फिर भी वो समझते हैं कि लालू जी ये हैं, हमारे ये हैं, उसी पे उनको वोट देते हैं। शांत किशोर वो तो ठीक है, लेकिन वो अभी नया अभी बहुत काम करना पड़ेगा उनको। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा चुनाव के मद्देनजर? बेरोजगारी, युवा लोग को वो चाहिए, रोजगार चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो उनको पिताश्री क्या किए, वो सबसे छिपा हुआ नहीं है कि चारा घोटाला से लेके कितना बड़ा चुनाव लगाए। कितने ऐसा सारे केस है जो अभी तक सामने जनता के नहीं आए हैं। क्या जातिवाद का मुद्दा रहेगा? वो तो आरजेडी का वो सबसे बड़ा चीज है। दंगल ऐसे ही है कि ब्रह्मास्त्र है आरजेडी का, कि यादव जी हैं आप हमको वोट दीजिए। यहाँ देखिए जैसे कि बिहार के जितना भी लोग हैं, फैक्ट्री वगैरह नहीं है तो सब दूर दूर देश। अपोजिशन को हमेशा डेवलपमेंट पे बात करना चाहिए। ये लोग हमेशा कास्ट पे बिहार में आते हैं तो उन लोगों को तो पता है कि कास्ट बेसिस ही पॉलिटिक्स चलेगा, और ये तो खत्म हो नहीं सकता है। इलेक्शन कमीशन जैसे एक्शन लिया, वो सबको प्रूफ लिया कि कौन कौन भी वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा बात है। बहुत सारे ऐसे भी वोटिंग लिस्ट में थे जो डेथ कर गए, लेकिन उनका वोटिंग से वोट चल रहा था। तो बिहार में बहुत कम ही लोग हैं जो शिक्षित हैं, और जो शिक्षित हैं वो बिहार में शिक्षा नहीं ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं। बीजेपी गलत संगत है। हाँ, वो अगर बीजेपी से हट जाएगा तो आदमी सही है। ये अभी कौन बार मंगल राज है, अभी भी तो वही है, अभी भी जंगल। हाँ नहीं, जंगल राज है ही नहीं, ये गलत चीज है। बहुत जगह पेपर दे रहे हैं, लीक हो जा रहा है। बिहार में पटना में जा रखे हैं तो भैया हर चीज में फ्रॉड हो रहा है। क्या नाम है आपका भैया? अनमोल नाम हुआ भैया। अनमोल जी कहाँ के रहने वाले हैं? गया से? जी गया से, नुत्ता नगर के रहने वाले हैं। नुत्ता नगर के रहने? हाँ जी, बताइए। गया का विकास कैसा है? विकास हो रहा है गया का या फिर? विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है। अभी आप जहाँ पे आ रखे हैं विकास के कारण आ रखे हैं, पहले था कि ये सब चीज़ नहीं था। जब विकास हुआ है तभी आप यहाँ पे आकर और सब कुछ कर रहे हैं, इतने लोग देख भी रहे हैं। और कुछ आपकी नज़र में बिहार में सबसे अच्छा नेता कौन है? मेरे नज़र में हमारे जो युवा हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी? हाँ जी, बिहार के सीएम बनने लायक वही है। उनके अलावा तेजस्वी जी नहीं है। जो देखे हैं जो पिछला वर्ष हो रखा है, जैसे राजद का सरकार था भैया, तो शाम के 6 बजे जैसे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं होता था राजद के सरकार में। वो आज है कि मोदी हैं, अमित शाह हैं, चिराग पासवान जी, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ वायरल हो जा रहा है, जिस कारण से हर कुछ बंद हो जा रहा है। और हर लोग सही से जी पा रहा है, पढ़ लिख रहा है, स्वतंत्र है, कहने का मतलब इनकम है, सब कुछ बढ़िया है। और चिराग पासवान को हम सपोर्टर हैं, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। ये तो मनपसंद नेता की बात हो गई। बिहार में इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और बिहार के युवा किस मुद्दे पर मतदान करने जा रही है? भैया बिहार का युवा का सबको तो नहीं बता सकते, हम अपना ही मेंटलिटी बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है। मेरे का नाम से जो मेरे युवा हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, ये अमन जी जो बेरोजगार हैं, बहुत जगह पेपर दे रहे हैं, लीक हो जा रहा है। बिहार में पटना में जा रखे हैं तो भैया हर चीज़ में फ्रॉड हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि चिराग पासवान जी ही आए और हर युवा के जो मेरे नज़र में है उनसे राय विचार के बाद चला कि चिराग पासवान जी सही है, उन्हीं के मुद्दा पे वोट देंगे उनको। ये वोट चोरी का एक मुद्दा बहुत उठ रहा था, क्या लगता है हमारे देश में वोट चोरी हो रहा है और जो लोग वोट देने के काबिल हैं उसका नाम सच में हटा दिया जा रहा है? क्या ऐसा है? क्या सोचती है? नहीं भैया ऐसा तो नहीं है, मेरे सोच से तो ऐसा नहीं है, नहीं है। और कुछ बाकी नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के। अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो क्या चेहरा बदलने का राय है लोगों? हाँ जी, वही चिराग पासवान जैसे मैंने आपको बोला। चिराग पासवान? हाँ जी। क्या लगता है एनडीए चिराग पासवान को चेहरा बनाएगी या फिर अगर भाजपा को ज़्यादा सीट आ जाता है गठबंधन में तो भाजपा अपना कोई चेहरा देखेगी? अब ये तो भाजपा ही बता सकती है सर, हम क्या बोले। जैसे दिल्ली में जैसे हुआ कि किसी को, दिल्ली में हो गया, रेखा जी आएंगी भाई सीएम के पद पे, जैसे आगे तो भाजपा ही बता सकते हैं। भाजपा ही बता सकते हैं। हाँ जी।
बाकी और कोई मुद्दा, गया जी का मुद्दा? नहीं, गया जी का तो और मुद्दा नहीं है। गया जी एकदम सही से है और हर चीज़ विकास पे ही है। यहाँ कुछ भी ऐसा काम नहीं हो रहा है जिसके से आप बोल सकते हैं कि भाई गया का नहीं है। गया का लोग भी जागरूक है भैया, सब कुछ आप देखिएगा, सब कुछ जागरूक होते जा रहा है देखते देखते। जैसे मोदी आप सेंट्रल में काम कर रहे हैं ना, उसको देख कर स्वच्छ भारत मिशन कहीं भी आपको देखते बहुत कम लोग गंदगी, जो पढ़े लिखे नहीं है वही गंदगी इधर उधर फेंक देंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। आरोप कई लोग ये लगा रहे थे कि नीतीश जी के शासनकाल में भी जंगल राज हटा नहीं, दिन दहाड़े कहीं गोली चल जाती है, कहीं किसी की हत्या हो जाती है। तो भैया आप जहाँ देखिएगा तो जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई होगा ही। 100% प्योर ना हम हैं ना मोदी जी हैं भैया, हर कुछ है। क्या है कि पहले के हद से अब काफ़ी हर चीज़ कम हो गया है। हाँ, मोदी जी के आने से, क्योंकि नीतीश जी को भी डर है कि हम कहीं ना फेंका जाएं अगर मोदी जी का हम साथ छोड़ दिए तो। बात वही है। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि चूना लगाने के बिहार को कोशिश कर रहे, बिहार की जनता खैनी में चूना मिलाना अच्छा ना ऐसे उनको पिताश्री क्या किए, वो सबसे छिपा हुआ नहीं है कि चारा घोटाला से लेके कितना बड़ा चूना लगाएं। और कितने ऐसा सारे केस हैं जो अभी तक सामने जनता के नहीं आए हैं, जो अभी अंधविश्वास में है कि जी लालू जी ऐसे हैं या ये ऐसे हैं। जाति पाति का उनको क्या ही बोल सकते हैं कि जाति पे एक तरह से वोट लेते हैं, यादव है तो यादव है। इस बार भी बिहार में क्या जातिवाद का मुद्दा रहेगा? वो तो आरजेडी का वो सबसे बड़ा चीज़ है। वो दंगल ऐसे ही है कि ब्रह्मास्त्र है आरजेडी का कि यादव जी हैं आप हमको वोट दीजिए। ऐसा थोड़ी नहीं भैया कि आप यादव जी हैं तो लालू जी आपको फ्री में खिला देंगे, कि दुकान से जाएगा तो कहेगा कि हम यादव जी हैं, लालू की सरकार है तो हमको फ्री में दे दीजिए, नहीं ना। तो फिर भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी वो समझते हैं कि लालू जी ये हैं हमारे ये हैं, उसी पर उनको वोट देते हैं। और बिहार में बहुत कम ही लोग हैं जो शिक्षित हैं, और जो शिक्षित हैं वो बिहार में शिक्षा नहीं ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में क्या ख्याल है? सिर्फ वोट काटेंगे किसी का या फिर लगता है? वो भी काट सकते हैं, वो आ नहीं सकते हैं। किसका वोट? अब देखिए क्या ही कह सकते हैं, वो तो समय ही बता सकता है क्या नहीं क्या नहीं, हम अभी कैसे बता सकते हैं। खुल के राय दीजिए, किसका आरजेडी का वोट कटने वाला है या फिर भाजपा का वोट कटने वाला है? क्योंकि ये कहते हैं कि जातिवाद का फैक्टर बिहार में रहेगा, तो प्रशांत किशोर की जाति क्या है वो पूरी बिहार की जनता जान रही है, तो वोट किसका कटने वाला है? भाजपा? देखिए ऐसा नहीं है, प्रशांत किशोर हमारे ही जाति से, हम भूमियार समाज से आते हैं। भूमियार ब्राह्मण जो होते हैं उनसे उनका भी कुछ है जो चीज़ अभी देखे नहीं, अभी उससे बोल रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे, लालू जी ये किया, ये अभी बोलने पे है। उनसे पहले जो मोदी जो है भैया, जो स्टेट में आ रहा है बीजेपी, वो सेंट्रल में पहले से काम कर रखे हैं, उनको हमको दिख भी रहा है कि आप वो हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ही राय है कि प्रशांत कुमार राजद का ही वोट काटेंगे। राजद का वोट? हाँ जी, अगर वो ज़्यादा वोट ले आते हैं तो देखिएगा कि बीजेपी में आ जाएंगे प्रशांत किशोर। हाँ जी, लिख लीजिए। प्रशांत किशोर सच में भाजपा में आएंगे क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है, अमन सिंह। अमन सिंह, अच्छा। उनके मित्र कह रहे थे बेरोजगार घूम रहे बहुत दिन से। नहीं, अभी तो कॉलेज ही में, अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? प्रशांत किशोर आरजेडी का वोट काटेंगे। बाकी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा चुनाव के मद्देनजर? बेरोजगारी, जो युवा लोग को वो रोजगार चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला? तेजस्वी यादव दम भर रहे थे कि हमने 17 महीने सरकार चलाया, उसमें कई लाख युवाओं को रोजगार दिया। क्या सिर्फ दम भर रहे हैं या फिर सच में काम हुआ है? कुछ काम ही नहीं हुआ है, रोजगार में काम हुआ। अभी तो इलेक्शन आ रहा, तो अभी बहुत अच्छा वैकेंसी निकला है हर चीज़ का, आप देख सकते हैं। टेक्निकल भी फ्री हो गया, पेंशन भी बढ़ गया। हाँ, सब चीज़ बढ़िया है, और डेवलपमेंट भी बहुत जैसे हो रहा है। जैसे गया जंक्शन ग्लोबल लेवल का एयरपोर्ट टाइप का बन रहा है। आप यहाँ पे स्ट्रीट पे देख सकते हैं, जो सुदर्शन चक्र का छोटा मोटा जो विष्णुपद से रिलेटेड है, यहाँ का जो धाम है उससे रिलेटेड बहुत चीज़ काम चल रहा है अभी यहाँ पे। क्रेडिट तो फिर नगर निगम खाएगी यहाँ पर। नगर निगम तो विपक्ष के हाथों में है गया में। नहीं ना, विपक्ष के हाथों का बात रहा, यहाँ पे उससे पहले ये डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो कॉरिडोर बनने वाला है, कॉरिडोर का बिल पास हुआ, वहाँ पे चौड़ीकरण होगा रोड जो बहुत अच्छा है, और टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है, वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस बनाने वाले मोदी जी, तो अच्छा बात है, डेवलपमेंट होगा। आपके नज़र में बिहार का सबसे बढ़िया नेता कौन है? मेरे को कोई नेता ही नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो नेता नहीं अच्छा लगता है? नहीं। कोई नेत्री? नहीं, कोई भी नहीं। अभिनेत्री? नहीं, कोई भी नहीं। अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो प्रेजेंट में भी नीतीश कुमार हमको ठीक लगता है, क्योंकि वो जिस सिचुएशन से बिहार को लेके आए वो बहुत बड़ा बात है। हाँ, बहुत बड़ा बात है। 20 साल मुख्यमंत्री रहे, बिहार के लिए काफ़ी कुछ किया उन्होंने। हाँ, ठीक ठाक काम किया। जैसे स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, पढ़ने के लिए। अब जैसे बहुत सारा अभी तो देखिएगा कि पब्लिक ही का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। जैसे अभी भी जाइएगा आप मेडिकल में, तो जो ऑनलाइन बुक हो जाता है, अलॉटमेंट मिलता है, टोकन मिलता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पब्लिक है जो इस चीज़ का लाभ नहीं लेते हैं। और उल्टा गवर्नमेंट को, जैसे वहाँ पे है कि जैसे जो रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं, जो टोकन देते हैं, तो जो टोकन देते हैं वो जैसे टाइम देते हैं, वो क्या कहते हैं, कस्टमर को जो भी गए वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए,
तो वो जैसे वो समझाते हैं कि ऐसे यहाँ पे आप ऐसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, लाइन में लगने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा अब हो गई है सरकारी अस्पताल लेकिन अगर सिविक सेंस का बात कीजिएगा तो सिविक सेंस तो पब्लिक में नहीं है। पब्लिक में सिविक सेंस आने की अभी भी आवश्यकता है। हाँ, बहुत ज़रूरी। बिहार की पब्लिक में या गया की पब्लिक में? सबकी पब्लिक में। अभी बिहार जैसे हम लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के प्रति देखते हैं कि बिहार के लोग थोड़ा सिविक सेंस में कमज़ोर पड़ते हैं कहीं भी। सिविक सेंस वाली बड़ी बात है, क्योंकि बंगाल की एक शिक्षिका ने भी बिहारियों के सिविक सेंस पर बात किया था, तो बहुत गंदा ट्रोल किया गया उनको बिहार में। हाँ, तो ट्रोल किया, जैसे वो तो गलत बात है, उनको तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो सुधार हम ही लोग में करने का ज़रूरत है। जनता में जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग बाहर स्टेट में जाते हैं तो देखते हैं कि बिहार के लोग बहुत उटपुटांग टाइप का करते रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। अदर स्टेट वाले हम लोग को फिर वैल्यू नहीं देते। हाँ। बाकी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? उन लोग का तो मुद्दा ही नहीं समझ आता है। अपोजिशन सबसे बड़ा बेवकूफ़ हमको लगता है। अपोजिशन का काम ये होना ही नहीं चाहिए। अपोजिशन को हमेशा डेवलपमेंट पे बात करना चाहिए, लेकिन ये लोग हमेशा कास्ट पे बिहार में आते हैं तो उन लोगों को तो पता है कि कास्ट बेसिस ही पॉलिटिक्स चलेगा और ये तो ख़त्म हो नहीं सकता है। इस बार भी जातिवाद के मुद्दे पर मतदान होगा बिहार? हाँ, हर साल होता है, इस बार भी होगा। मतलब शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन सब मुद्दा होगा, साथ में जातिवाद भी होगा। जातिवाद तो पूरा। हाँ, जातिवाद ही तो होते रहता है यार। जातिवाद ही हाँ, मतलब कास्ट। जिसका जाति का वोट उसी को हाँ, उसी को जाएगा। हाँ, मुर्गा खिला दीजिए, पूरा गांव वोट दे देगा। यही सिस्टम चलते आ रहा है और पब्लिक को ये अच्छा भी लगता है। अब रोटी दे दिया, वोट दे दिया। हाँ, अभी भी देखिएगा जैसे कास्ट बेसिस पे अभी देखिएगा आरजेडी को वोट, जितना भी यादव लोग हैं वो वोट ही देगा उनको, नहीं पता क्यों। डेवलपमेंट के नाम पे उनका जैसे कैलकुलेशन ही नहीं कुछ भी समझ में आता है। पहले ईडीएम हैक हो जाता है, कभी कुछ होता है, अभी वोट भी चोरी। अभी वोट चोरी का बात हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से वोट चोरी हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन पर एक सवाल खड़ा हो रहा था कि एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग करवा रही है, सवाल जनता कर रही थी कि महाराष्ट्र चुनाव के पहले क्यों नहीं हुआ, बिहार चुनाव के पहले ही क्यों हो रहा है। तो बिहार की जनता इस पर क्या राय दे? अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जैसे एक्शन लिया, वो सबको प्रूफ लिया कि कौन कौन ने भी वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा बात है। बहुत सारे ऐसे भी वोटिंग लिस्ट में थे जो डेथ कर गए, लेकिन उनका वोटिंग से वोट चल रहा था। लेकिन यहाँ ये तो अच्छा बात है ना कि इलेक्शन कमीशन ये एक्शन लिया, और हर जगह लेना चाहिए, हर जगह लेना। हाँ, तो पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इसमें भी सबको प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए शायद अपोजिशन को ऐसा लग रहा हो कि मेरा वोटिंग मतलब कम ना हो जाए, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट। रेट के मामले में बिहार में सुधार आया? हाँ, क्राइम रेट के बारे में जैसे सुधार है। अभी भी देखिए जैसे ये नेतागिरी तो चलता ही है, जैसे लॉ तो सबके लिए अभी इक्वल तो नहीं दिखता है। कभी कभी ऐसा केस होता है, रेयर केस में। लेकिन जैसे अभी देखिए क्राइम रेट अभी 112 हर जगह रहता है, हर हाईवे पे आपकी सुरक्षा के लिए। कभी भी आप कॉल कीजिए, आप पहुंच जाएगा 112। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो सरकार कौन बना रहा है बिहार में? बिहार में देखिए हमको तो लगना चाहिए अभी प्रेजेंट में जो देखिएगा तो बीजेपी से बढ़िया भी कोई गवर्नमेंट नहीं है। अगर उससे अकेले या गठबंधन में? गठबंधन ही में बनेगा। चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार या फिर नया चेहरा? नहीं, हमको तो लगता है नीतीश कुमार ही रहेंगे चेहरा इस बार भी। नीतीश कुमार। हाँ। क्या नाम है? कुमार गुंजन। कुमार गुंजन। कहाँ के रहने वाले? गया जिला के? आ गया। क्या लग रहा है गया जिला का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विकास हुआ है गया में? विकास हुआ है, लेकिन जो स्टूडेंट का जो मुद्दा है उस पर ध्यान कोई गवर्नमेंट नहीं दी है। कौन सा मुद्दा है प्रेजेंट? जैसे चुनाव आता है तो रोजगार पे ध्यान देते हैं। ऐसे चुनाव से जब खत्म हो जाता है तब चाहे कोई गवर्नमेंट रहे, बीजेपी की रहे चाहे कोई सिक्योर ही रहे, वही हाल होता है। आपके सबसे लोकप्रिय नेता कौन है बिहार में? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी बिहार के नेता नहीं है? नहीं, लेकिन हमको केंद्रीय बता रहे हैं। केंद्रीय बता रहे हैं। बिहार में कौन है नेता जो आपको पसंद हो, लगता है कि हाँ ये हमारे लिए काम करते हैं? वो कांग्रेस का जो गठबंधन है वो। गठबंधन, हाँ, इंडिया अलायंस। हाँ। क्या लग रहा है इस बार सरकार कौन बनाएगा बिहार में, और बिहार के युवा किस मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं? हाँ, मेन मुद्दे के जैसे बात करेगा उस पर तो सब लोग चूज करेगा। जैसे स्टूडेंट का जो मेन मुद्दा है वो कोई नहीं उठाता, केवल फालतू जैसे हो गया ये सब मंदिर तो आया गया तो ये इतना करोड़ के दे दिए। लेकिन स्टूडेंट का जो मुद्दा है, स्टूडेंट कितना करोड़ काम कर देगा उससे क्या फ़ायदा होगा? स्टूडेंट का क्या फ़ायदा होगा? स्टूडेंट का जो जॉब लगेगा तब ना कुछ परिवर्तन होगा जी। युवाओं के लिए काम। हाँ, युवाओं के लिए काम करना चाहिए। जैसे युवाओं के लिए एक रोजगार हो गया। परिवर्तन कुछ भी, जैसे कोई भी देश के चाहे राज्य के परिवर्तन युवा कर सकता है। हाँ। लेकिन ये युवा के लिए काम नहीं करते हैं गवर्नमेंट लोग। युवा के लिए काम नहीं करते। हाँ। कौन मुख्यमंत्री बन रहा है बिहार में? आशा तो है इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन। हाँ। चेहरा कौन? तेजस्वी जी या फिर कोई और नया करेंगे? उन लोग सब मिल के ना। वो लोग सब मिल के तय करेंगे। हाँ। कौन बड़ा चेहरा है? तो अभी तो तेजस्वी ज़्यादा। तेजस्वी जी।
तेजस्वी जी को टक्कर देने के लिए उधर खड़े हैं प्रशांत किशोर जी भी आ गए। शांत किशोर वो तो ठीक है, लेकिन वो अभी नया नया है, अभी बहुत काम करना पड़ेगा उनको। अभी बहुत काम हाँ। क्या नाम है आपका? लक्की यादव। लक्की यादव जी। जी। लकी भी हैं और यादव भी हैं। बताइए बिहार में लकी कौन बनेगा 2025 के चुनाव में? मेरे ख्याल से तो तेजस्वी जी बनेंगे। तेजस्वी जी? जी। किस मुद्दे पर? रोजगार के मुद्दे पे मेरे ख्याल से वो 17 महीने में काम किए हैं, वही है। इस बार तो एकदम लग रहा है 99% की उन्हीं का चांस है। 99%? 99%। मोदी जी रैली करने आए थे। और कोई फर्क नहीं पड़ता, रैली और जो भी वो कर ले, इस बार उखाड़ फेंक देंगे वो। इस बार उखाड़ के फेंक देंगे? एकदम तय है। तय है? हाँ एकदम देख चुके हैं इधर का, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि सबके अनुसार बता रहे हैं आपको। वोट चोरी हो रहा है? क्या कह रहे हैं वोट चोर है मोदी? हाँ इस बार तो पता चल रहा है कि सोशल मीडिया की तरफ से तो देखे हम लोग भी कि वैसे कुछ आया है सामने कि हाँ वोट चोरी हुआ था पिछले वर्ष। नीतीश कुमार कैसे नेता है? उसके बारे में बोलिए नहीं, फकड़ दलाल है इसकी। 20 साल से मुख्यमंत्री आप कोई फकड़ फर्क दलाल नहीं पड़ता है जी, वो फालतू के हैं जो भी हैं। वो सही है, लेकिन वो गलत आदमी की संगत में है। गलत आदमी संगत? हाँ, गलत आदमी की संगत में। आदमी गलत कौन है फिर? संगत बीजेपी। बीजेपी गलत संगत है? हाँ, वो अगर बीजेपी से हट जाएगा तो आदमी सही है। आदमी सही है? हाँ। हटना चाहिए। नेता सही है, पलटू मारा में ठीक है, लेकिन नेता वो कार्य भी किए हैं कुछ ना कुछ। नेता ठीक है, लेकिन वो गलत संगत में चले गए हैं ना। हाँ। लोग कहते हैं कि लड़का सही है लेकिन संगत गलत। बाकी मौका मिलना चाहिए तेजस्वी यादव को। आप बताइए किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? वोट तो मेरा ये जी नहीं, मैं तो बेरोजगारी मुद्दा हो गया। जी और कौन सा मुद्दा? मेन मेरा वही है। मेन वही मुद्दा हाँ है? युवक तो मेन मुद्दा वही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे हाँ मतलब थोड़ा बहुत सब पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं, सब चीज़ मतलब कि देखते अनुसार। यहाँ देखिए जैसे कि बिहार के जितना भी लोग हैं फैक्ट्री वगैरह नहीं है तो सब दूर दूर देश जाते हैं। कह रहे हैं फैक्ट्री लगाएंगे। कहने से थोड़ी होगा, वो कर दिखाए तब जानिए कि हाँ वो चीज़ है। यदि कोई करता है तब, जैसे कि तेजस्वी जी आए 17 महीना में वो अपने रोजगार दिए, अपने साथ जो भी दिए जितना हुआ उनसे वो दिए। तो इस बार देखते हैं यदि वो आएंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा काम करेंगे। वो फैक्ट्री भी देंगे, रोजगार जो जो उनसे मतलब कि हम लोग से संबंधित युवा से देंगे वो। आरजेडी पर जंगल राज का आरोप, हम धीरे बोल रहे हैं, डर लग रहा है हमको। ऐसा कुछ नहीं। जंगल राज का आरोप बहुत लगा जी, आप बताइए ना। सही में था ऐसे वो तो सभी जान रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या बोले, वो तो अरे उनका भी कहना ठीक है। अभी कौन बार मंगल राज है, अभी भी तो वही है। अभी भी जंगल? हाँ नहीं जंगल राज है ही नहीं, ये गलत चीज़ है। तो क्या है फिर? क्या बताया आपको।